हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को जिटपाल स्कोरिंग एंड बाइसॉप स्कोरिंग के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि ओबीजी का सब्जेक्ट का टॉपिक है और बीएससी फोर्थ ईयर नर्सिंग में यूज़ होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे जिटपाल स्कोरिंग कैसे करते हैं। जिटपाल स्कोरिंग जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके लिए यूज़ होता है। जब वो एनसी चेकअप के लिए आती है तो ऑन दैट टाइम हम लोग जिटपाल स्कोरिंग करते हैं। जिटपाल स्कोरिंग का सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगी। इन दिस जी स्टैंड फॉर ग्रेविडा। ग्रेविडा मीन्स होता है नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। अ पर्टिकुलर वुमेन कितने टाइम वो प्रेग्नेंट हुई है, ऑल टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी कम्स अंडर ग्रेविडा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टी। टी स्टैंड फॉर टर्म प्रेगनेंसी। फुल टर्म प्रेगनेंसी। टर्म प्रेगनेंसी मीन्स होता है अ पर्टिकुलर वुमेन वायबल पीरियड ऑफ जेस्टेशन क्रॉस करने के बाद में लाइव बर्थ बेबी को बर्थ करती है, दैट्स कम्स अंडर टर्म प्रेगनेंसी। वायबल पीरियड जो होता है दैट इज मोर देन 37 वीक ऑफ जेस्टेशन, दैट्स कम्स अंडर टर्म प्रेगनेंसी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पी। पी स्टैंड फॉर प्री टर्म प्रेगनेंसी। प्रीटर्म प्रेगनेंसी मीन्स अ पर्टिकुलर वुमेन लेस देन 37 वीक ऑफ जेस्टेशन में अगर उसका बर्थ होता है बेबी का तो हम उसको प्रीटर्म प्रेगनेंसी में काउंट करते हैं। नेक्स्ट है ए। ए स्टैंड फॉर एबॉर्शन। इस करेंट प्रेगनेंसी से पहले जितने बार भी बेबी एबॉर्ट हुआ है प्रेग्नेंट वुमेन का, उसको हम लोग काउंट करेंगे एबॉर्शन में। लास्ट वन इज एल। एल मीन्स लाइव बर्थ। इस करेंट प्रेगनेंसी से इससे पहले जितने भी लाइव बर्थ लाइव बेबी सभी भी हैं उसको हम लोग लाइव बर्थ में काउंट करेंगे। डिलीवरी के जस्ट बाद मदर से डिटैच होने के बाद बेबी अभी भी लाइव है, उसको हम लोग काउंट करेंगे लाइव प्रेगनेंसी में। इसके थ्रू हम लोग जिटपाल स्कोरिंग करते हैं। अब मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ जिटपाल स्कोरिंग कैसे करेंगे। फॉर द एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर वुमेन एएनसी चेकअप के लिए आई है, एंटीनेटल चेकअप के लिए आई है, तो उसका ऑलरेडी 2 लाइव बेबी है। लाइव बेबीज उसके ऑलरेडी 2 है। एबॉर्शन 2 टाइम्स एबॉर्शन हुआ है। तो अब इनको कैलकुलेट करना है कि जिटपाल स्कोरिंग कैसे निकालेंगे। तो इन द जिटपाल स्कोरिंग जी मीन्स ग्रेविडा, T means term pregnancy and P means preterm pregnancy, A means abortion and L means live birth। इसका हम लोग जिटपाल स्कोरिंग निकालेंगे तो पहला है एएनसी चेकअप के लिए अगर वो वुमेन आई हुई है तो दैट विल बी फर्स्ट प्रेगनेंसी एंड ऑलरेडी 2 बेबीज है। 2 बेबीज है मतलब 2 बार और प्रेग्नेंट हुई है। 1 + 2 दैट इज 3 और 2 एबॉर्शन है मतलब 3 4 5 6 ऑल टोटल 2 2 + 4 और 1 5 टाइम्स प्रेग्नेंट हुई है वो वुमेन, तो दैट्स कम्स अंडर जी ग्रेविडा। देन टी टर्म प्रेगनेंसी। टर्म प्रेगनेंसी मीन्स 2 लाइव बेबी है, 1 + 1 2 लाइव बेबी है दैट विल बी क्रॉसेस द वायबल पीरियड ऑफ 37 वीक ऑफ जेस्टेशन, तो हम लोग उसको लाइव बेबी में काउंट करेंगे और टर्म प्रेगनेंसी में काउंट करेंगे। तो देयर इज अ 2 टर्म प्रेगनेंसी। नेक्स्ट इज पी। P स्टैंड फॉर प्री टर्म डिलीवरी, और प्री टर्म डिलीवरी मतलब होता है कि 37 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले बच्चे का डिलीवर हुआ हो, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि प्री टर्म डिलीवरी हो, ओनली यहाँ पे टर्म डिलीवरी बता रहे हैं। सो प्री टर्म डिलीवरी इज 0। नेक्स्ट है ए। ए स्टैंड फॉर अबॉर्शन। अबॉर्शन में 2 अबॉर्शन इज देयर, तो हम लोग यहाँ 2 अबॉर्शन यहाँ लिखेंगे। L स्टैंड फॉर लाइव बर्थ। लाइव बर्थ में ओनली 2 बेबीज आर लाइव देयर, तो हम लोग यहाँ 2 बेबीज का 2 यहाँ लिखेंगे। सो दिस इज आवर जिटपाल स्कोरिंग। वन थिंग मोर, इसमें हम लोग पारा भी ऐड करते हैं, पैरिटी भी ऐड करते हैं। सो
पारा एडिशनल ऐड किया जाता है। तो पारा मतलब होता है नंबर ऑफ प्रेगनेंसी दैट क्रॉसेस वायबल पीरियड ऑफ 37 वीक ऑफ जेस्टेशन। तो पारा में हम लोग काउंट करेंगे और प्रीवियसली प्रेगनेंसी को पारा में काउंट करते हैं। तो करेंट प्रेगनेंसी को नहीं काउंट करके बाकी जो 2 लाइव बेबीज है 1 2 3 4 टाइम वो कंसीव की है, बट ऑलरेडी 2 एबॉर्शन है। ओनली 2 बेबीज को हम लोग 37 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद काउंट कर रहे हैं। तो दिस इज टर्म बेबी ऑल्सो एंड ये पारा में भी यही काउंट होगा 2। सो दिस इज ऑल योर जिटपाल स्कोरिंग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वन मोर क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड आउट जिटपाल स्कोरिंग। जैसे कि इस क्वेश्चन मैंने बताया कि वन प्रेग्नेंट वुमेन आई हुई है एएनसी चेकअप के लिए और वो 28 वीक ऑफ जेस्टेशन के लिए है। उसका ऑलरेडी 1 प्रेगनेंसी टर्मिनेट हुआ है 14th वीक में, 1 प्रेगनेंसी टर्मिनेट हुआ है 36th वीक में जो कि लाइव है अभी बेबी, 1 टर्मिनेट हुआ है प्रेगनेंसी 40 वीक में जो कि लाइव है अभी, 1 डेड बेबी डिलीवर हुआ है एट द 25 वीक ऑफ जेस्टेशन में, दैट इज नॉट विल बी लाइव बर्थ। सो अब इनको हमको कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहली बात ग्रेविडा देखेंगे। जी स्टैंड फॉर ग्रेविडा। ग्रेविडा में हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट जो अभी प्रेगनेंसी करेंट प्रेगनेंसी है दैट विल बी 1, पहला टर्मिनेट हुआ है प्रेगनेंसी दैट विल बी 2 3 4 एंड 5। सो आवर ग्रेविडा इज 5। नेक्स्ट टर्म प्रेगनेंसी। तो हम लोग देखेंगे इसमें टर्म प्रेगनेंसी मतलब मोर देन 37 वीक ऑफ जेस्टेशन क्रॉस करने के बाद में जो प्रेगनेंसी होता है उसको टर्म प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो टर्म डिलीवरी में कौन है यहाँ पे? 40 वीक ऑफ जेस्टेशन, वुमेन ने 40 वीक ऑफ जेस्टेशन क्रॉस किया है और बेबी लाइव है जो फुल टर्म में आता है। तो ओनली टर्म प्रेगनेंसी विल बी 1। P स्टैंड फॉर प्री टर्म डिलीवरी और प्री टर्म प्रेगनेंसी। तो इसमें हम लोग देखेंगे P में क्या है, प्री टर्म ऑलरेडी डिलीवर हुआ है बेबी 36 वीक ऑफ जेस्टेशन। जो बेबी 37 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले डिलीवर हो जाता है और वो लाइव होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्री टर्म डिलीवरी। तो प्री टर्म पहला कौन सा डिलीवर हुआ है? दैट इज 36 वीक ऑफ जेस्टेशन वाला जो बेबी है जो अभी भी लाइव है। तो ओनली प्री टर्म डिलीवरी इज 1। इन दिस एबॉर्शन में हम लोग देखेंगे 1 डेड बेबी डिलीवर एट 25 वीक ऑफ जेस्टेशन, 1 एबॉर्शन, and 1 pregnancy terminated at 14th week of gestation, 2 abortion. So in this score there is a 2 abortion. Next है लाइव बेबी अगर देखेंगे तो फर्स्ट है आपका 40 वीक ऑफ जेस्टेशन क्रॉस करने के बावजूद भी बेबी लाइव है और दूसरा है 36 वीक ऑफ जेस्टेशन क्रॉस करने के बाद भी बेबी लाइव है। तो देयर इज अ 2 लाइव बर्थ। नेक्स्ट P स्टैंड फॉर पैरिटी, नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी देखेंगे हम लोग। तो नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी में आता है नंबर 1 प्रेगनेंसी, 2 3 4। ये 4 जो प्रेगनेंसी इसको हम लोग पारा में काउंट करेंगे, करंट प्रेगनेंसी को काउंट नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ प्रेगनेंसी में आता है 4। सो दिस इज ऑल इज योर जिटपाल स्कोरिंग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाइसेप स्कोर, कैसे बाइसेप स्कोर फाइंड आउट करते हैं और बाइसेप स्कोर क्या होता है। तो बाइसेप स्कोर जो है वो प्रेगनेंसी, एक प्रेग्नेंट लेडी जब वो एएनसी चेकअप के लिए आती है, उसके बाद वो डिलीवरी के लिए आती है, उस समय हम लोग असेस करते हैं बाइसेप स्कोर। बाइसेप स्कोर में हम लोग देखते हैं कि पर्टिकुलर प्रेग्नेंट लेडी का सर्वाइकल कितना राइपन है, कितना कैपेबल है, कितना उसका इफेसमेंट हुआ है, कितना एंगेजमेंट हुआ है, कैसा स्टेशन है, ये सब कुछ हम लोग फाइंड आउट करते हैं बाइसेप स्कोर में। तो बाइसेप स्कोर is also known as cervical score, is also known as cervical score। इसमें हम सर्विक्स का स्कोर देखते हैं। इसके कुछ 5 पैरामीटर्स होते हैं, 5 पैरामीटर्स होते हैं बाइसेप स्कोर के। फर्स्ट सर्वाइकल dilatation, second cervical effacement जिसमें हम लोग सर्विक्स का लेंथ भी देखते हैं। थर्ड है सर्वाइकल पोजीशन। फोर्थ है सर्वाइकल कंसिस्टेंसी।
एंड फिफ्थ इज स्टेशन। सो हम ये 5 पैरामीटर्स देखते हैं फॉर फाइंड आउट द बाइसेप स्कोर। तो हम लोग देखेंगे सर्वाइकल डायलिटेशन। सर्वाइकल डायलिटेशन क्या होता है? सर्वाइकल डायलिटेशन होता है कि सर्विक्स कितना अमाउंट में डायलेट हुआ है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के जस्ट पहले जो सर्विक्स डायलेट होता है उसको हम लोग देखते हैं सर्वाइकल डायलिटेशन में। मैं आप लोगों को बताऊंगी सर्वाइकल डायलिटेशन। सो इन दिस नॉर्मल डायलिटेशन इज 10 सेंटीमीटर नॉर्मल डायलिटेशन होता है और 4 इंच होता है डायलिटेशन नॉर्मल। दिस इज सर्वाइकल डायलिटेशन। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ प्राइमरी ग्रेविडा के केस में टोटल आवर्स होते हैं 12 to 18 आवर्स फॉर डायलिटेशन। प्राइमरी ग्रेविडा में 12 to 18 आवर्स फॉर डायलिटेशन होता है। इन मल्टी ग्रेविडा, मल्टी मीन्स मोर देन 2 प्रेगनेंसी और 3 प्रेगनेंसी के बाद के ग्रेविडा को हम लोग बोलते हैं मल्टी ग्रेविडा। इसमें जो नॉर्मल डायलिटेशन का जो आवर होता है दैट विल बी 6 to 8 आवर्स। वहीं पे अब हम लोग सेंटीमीटर में देखेंगे तो प्राइमरी ग्रेविडा में 0.5 सेंटीमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग अप टू 3 सेंटीमीटर डायलिटेशन नहीं हो जाता तब तक 0.5 सेंटीमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग डायलिटेशन होता है। उसके बाद 3 सेंटीमीटर डायलिटेशन के बाद 1 सेंटीमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग डायलिटेशन होता है अप टू 10 सेंटीमीटर तक। ये तो था प्राइमरी ग्रेविडा का। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ मल्टी ग्रेविडा का। मल्टी ग्रेविडा में 1 सेंटीमीटर पर आवर के रेट से डायलिटेशन होता है अप टू 3 सेंटीमीटर डायलिटेशन। उसके बाद 1 सेंटीमीटर के बाद 1.5 सेंटीमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग डायलिटेशन होगा अप टू 10 सेंटीमीटर। दिस इज द डायलिटेशन आवर एंड रेट। सो नेक्स्ट सेकंड होता है हमारा सर्वाइकल इफेसमेंट। सर्वाइकल इफेसमेंट मतलब होता है टेकिंग अप ऑफ सर्विक्स। टेकिंग अप ऑफ सर्विक्स, इफेसमेंट में सर्विक्स है वो ऊपर जाता है। जैसे जैसे डायलिटेशन होता है वैसा वैसा सर्विक्स जाता है। जैसे कि एग्जांपल मैं बता रही हूँ, ये है यूट्रस। यहाँ लैटरल साइड से डायलिटेशन होना स्टार्ट होता है। दिस लैटरल वन से डायलिटेशन होना स्टार्ट होता है। यूट्रस में जो सर्विक्स होता है वहां पे मसल्स फाइबर होते हैं। मसल्स फाइबर होते हैं और यहाँ यूट्रस के ऊपर जस्ट लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है, वहां पे सर्कुलर मसल फाइबर होते हैं। तो जब जब डायलिटेशन होगा, जितना जितना डायलिटेशन होगा, हमारा मसल्स फाइबर सर्कुलर मसल्स फाइबर के साथ मर्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। वो दोनों एक साथ होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जितना जितना सेंटीमीटर में डायलिटेशन होना स्टार्ट होगा वैसे वैसे हमारे मसल्स की, हमारे सर्विक्स के लेंथ कम होते जाएंगे। सो इन दिस there is a length of the cervix will be decrease and dilatation will be increase। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ प्राइमरी ग्रेविडा के केस में क्या होता है। सो इन द प्राइमरी ग्रेविडा सबसे पहले सर्वाइकल डायलिटेशन होता है। सर्विक्स डायलेट होगा, उसके बाद सर्विक्स का इफेसमेंट होगा। लेकिन वहीं पे मल्टी ग्रेविडा में साइमल्टेनियसली होगा, साथ साथ में सर्विक्स भी डायलेट होगा और सर्विक्स का इफेसमेंट भी होगा। ये होगा इन द केस ऑफ मल्टी ग्रेविडा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सर्विक्स का स्टेशन। स्टेशन ऑफ सर्विक्स में ये होता है कि बेबी का हेड जब तक इस्चियल स्पाइन तक आता है तब उसको हम लोग बोलते हैं स्टेशन काउंट करना स्टार्ट करते हैं। इस्चियल स्पाइन में आता है बेबी का हेड, उसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल स्टेशन। तो मान लो ये है आपका मदर का इस्चियल स्पाइन है, इस्चियल स्पाइन है ये मदर का और ये बेबी का हेड है।
तो दिस इज ischial स्पाइन और ये है जीरो स्टेशन। जीरो स्टेशन में हम लोग काउंट करते हैं -5, -4, -3, -2 एंड -1। जीरो के जस्ट नीचे हम लोग काउंट करना स्टार्ट करते हैं +1, +2, +3, +4 एंड +5। जैसे जैसे बेबी का हेड ischial स्पाइन से डाउन आते जाता है हम उसको प्लस में स्कोरिंग करते हैं। ये जो होता है दैट इज डिस्टेंस ऑफ फीटल हेड बाय सेंटीमीटर। ये जो होता है इसको हम लोग काउंट करते हैं डिस्टेंस ऑफ फीटल हेड बाय सेंटीमीटर। मान लो फीटल का हेड डिसेंड डाउन हुआ है 4 में, -4 में, तो दैट विल बी -4 सेंटीमीटर, -3, -2 एंड -1 सेंटीमीटर। वहीं पे वो डिसेंड डाउन प्लस की तरफ होता है तो +1, +2, +3 एंड +4 एंड +5 सेंटीमीटर। जब फीटल का हेड सर्विक्स में आता है तब हम लोग उसको एंगेजमेंट बोलते हैं। एंगेजमेंट मीन्स सर्विक्स में फीटल का हेड एंगेज हो चुका है फॉर द डिलीवरी पर्पस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाइसेप स्कोर कैसे करना है। बाइसेप स्कोर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे सर्विक्स डायलेटेशन, सर्विक्स इफेसमेंट, सर्विक्स का लेंथ, सर्विक्स का कंसिस्टेंसी ऑफ द सर्विक्स। कंसिस्टेंसी के बाद देखेंगे सर्विक्स का पोजीशन, उसके बाद सर्विक्स का स्टेशन। सर्विक्स के पोजीशन के बाद हम लोग देखेंगे स्टेशन। ये सारे हम कैलकुलेट करते हैं बाइसेप स्कोरिंग में। सो बाइसेप स्कोर को हम लोग 0, 1, 2, 3 स्कोर देते हैं। इसमें वन थिंग मोर, बाइसेप स्कोर को हम 0, 1, 2, 3 स्कोर देते हैं। अब मैं आप लोग को बता रही हूँ कैसे स्कोरिंग करना है। फॉर द एग्जाम्पल, सर्विक्स डायलेट नहीं हुआ है, बिल्कुल भी सर्विक्स डायलेट नहीं हुआ है, नो डायलिटेशन है, तो हम लोग 0 स्कोर देंगे। अगर सर्विक्स डायलेट हुआ है 1 to 2 सेंटीमीटर, 1 to 2 सेंटीमीटर डायलेट हुआ है तो हम 1 स्कोर देंगे। 2 to 3 सेंटीमीटर डायलेट हुआ है तो 2 स्कोर देंगे। एंड मोर देन 5 सेंटीमीटर डायलेट हुआ है दैट विल बी स्कोरिंग 3। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इफेसमेंट। इफेसमेंट में हम लोग सबसे पहले देखेंगे इन द जीरो स्कोर। जीरो स्कोर कब देंगे? जब 0 से 30% इफेसमेंट हुआ है तो। नेक्स्ट है 40 to 50% इफेसमेंट हुआ है तो 1 स्कोर देंगे। 50 to 70% स्कोर हुआ है तो हम लोग 2 स्कोर देंगे। और मोर देन 80% हुआ है इफेसमेंट तो हम लोग 3 स्कोर देंगे। अब मैं बता रही हूँ आप लोगों को लेंथ। लेंथ ऑफ द सर्विक्स मतलब जैसे जैसे इफेसमेंट होगा लेंथ कम होते जाएगा, सर्विक्स का लेंथ कम होते जाएगा, सर्विक्स मर्ज होते जाएगा फ्रॉम लोअर यूट्राइन सेगमेंट के मसल्स फाइबर से सर्कुलर मसल्स फाइबर्स के साथ में वो मर्ज होते जाएगा। तो उस लेंथ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। लेंथ होगा सर्विक्स का इन द जीरो स्टेशन 2.5 to 3 सेंटीमीटर। जीरो स्टेशन में सर्विक्स का लेंथ हो जाएगा 2.5 से 3 सेंटीमीटर तो उसको 0 स्कोर देंगे। नेक्स्ट है 2 सेंटीमीटर है तो हम उसको 1 स्कोर देंगे। 1 सेंटीमीटर है तो 2 स्कोर देंगे। देन 0.5 सेंटीमीटर है तो 3 स्कोर देंगे। ये हम लोग स्कोरिंग देंगे लेंथ ऑफ द सर्विक्स को। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता रही हूँ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी हम लोग सर्विक्स का कंसिस्टेंसी देखेंगे तो फॉर द जीरो स्कोरिंग कंसिस्टेंसी फर्म रहेगा, सर्विक्स का फर्म कंसिस्टेंसी रहेगा। नेक्स्ट है मॉडरेट कंसिस्टेंसी रहेगा। नेक्स्ट है सॉफ्ट कंसिस्टेंसी रहेगा। इसमें एब्सेंट ऑफ द कंसिस्टेंसी मतलब उस समय डिलीवर हो जाएगा बेबी का तो एब्सेंट ऑफ द कंसिस्टेंसी। ये रहेगा कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स। फर्म रहेगा तो 0 स्कोरिंग देंगे, मॉडरेट रहेगा तो 1 स्कोरिंग देंगे, सॉफ्ट रहेगा तो 2 स्कोरिंग देंगे, 3 और एब्सेंट रहेगा दैट विल बी 3 स्कोरिंग। नेक्स्ट है पोजीशन। पहला तो रहेगा पोस्टीरियर पोजीशन सर्विक्स का। नेक्स्ट है मिड पोजीशन। नेक्स्ट है एंटीरियर पोजीशन। नेक्स्ट हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि उसमें बेबी का डिलीवरी हो जाएगा। तो अगर पोस्टीरियर पोजीशन रहेगा पोजीशन तो सर्विक्स ऑफ द पोजीशन अगर पोस्टीरियर रहेगा तो हम लोग 0 स्कोरिंग देंगे और मिड रहेगा
तो दैट विल बी 1 स्कोरिंग, और एंटीरियर रहेगा दैट विल बी 3 स्कोरिंग, 2 स्कोरिंग। अगर एंटीरियर रहेगा तो उसको 2 स्कोरिंग देंगे। 3 मतलब बेबी का डिलीवरी हो गया है। एट लास्ट हम लोग स्टेशन देखेंगे। स्टेशन में पहला -2 या -1 दैट इज 0 स्कोरिंग, 0 या +1 दैट इज 1 स्कोरिंग, +2 या +3 दैट इज 2 स्कोरिंग, और मोर देन 5+ दैट इज 3 स्कोरिंग। इस तरीके से हम लोग स्कोरिंग करेंगे बाइसेप्स स्कोरिंग। नेक्स्ट बता रही हूँ, अगर पूरा कंप्लीट बाइसेप्स स्कोरिंग करेंगे तो मिनिमम स्कोर जो होगा 0 एंड मैक्सिमम स्कोर होगा 13 फॉर बाइसेप्स स्कोर। नेक्स्ट, अगर सिंगल पैरामीटर को फॉर द एग्जांपल सिर्फ सर्वाइकल डायलेटेशन को, या सिर्फ सर्वाइकल इफेसमेंट को, या सिर्फ लेंथ को, या फिर सिर्फ पोजीशन को, या सिर्फ स्टेशन को स्कोर करेंगे तो उसका मिनिमम स्कोरिंग होगा 0 एंड मैक्सिमम स्कोरिंग होगा 3 फॉर सिंगल पैरामीटर्स। One thing more, cervical effacement is directly proportional to cervical dilatation, is indirectly proportional to cervical length. जब जब cervical effacement increase होगा, dilatation also increases और cervix का length decrease होगा. This is the formula for scoring biceps. I hope all of you understands my today's topic. Thanks for watching my video.